अमर सिंह चमकीला नाम है पंजाब के उस बागी रॉक स्टार का जिसे अपनी मकबूलियत के दौर में सिर्फ 27 साल की उम्र में ही कत्ल कर दिया गया। उसका कत्ल आज तक एक मुहिम्मा ही है। अमर सिंह चमकीला कौन था, आइए आपको बताते हैं। अमर सिंह चमकीला 1960 में लुधियाना जिला के नवाई इलाके में एक गरीब दलित खानदान में पैदा हुआ। अमर सिंह चमकीला का पैदाइशी नाम धनी बख्श था, जिसके कंधों पर कम उम्री में ही माशी जिम्मेदारियां आन पड़ी थी। शुरू में तो अमर सिंह ने लुधियाना की एक गारमेंट फैक्ट्री में मजदूरी भी की। अमर सिंह को गीत लिखने का बहुत शौक था, लिहाजा मुलाजमत के साथ गीत निगारी का भी शौक जारी रखा। उस जमाने में पंजाबी गीतों के इंतहाई मशहूर गुलकार सुरिंदर शिंदा से अमर सिंह को मुलाकात का मौका मिला। सुरिंदर अक्सर अमर सिंह से अपनी पहली मुलाकात का तस्करा कुछ इस अंदाज में करते थे। मैं एक जगह मौजूद था जब एक ढोलची ने मुझे कहा कि एक लड़का बहुत अच्छे गीत लिखता है, बस आप एक बार उसकी बात सुन लें। पहले तो मैंने इनकार किया, लेकिन फिर मुलाकात की हामी भरी तो पगड़ी पहने हल्की दाढ़ी वाले एक नौजवान को अपने सामने पाया। मेरे पूछने पर उसने गीत निगारी का बताया। फिर अमर सिंह ने सुरिंदर के साथ काम शुरू किया और उसका नाम अमर सिंह चमकीला पड़ गया। अमर सिंह चमकीला को इंडियन पंजाब का पहला रॉक स्टार भी माना जाता है। कम उम्री में ही शोहरत की बुलंदियों को छू लेने वाला एक गुलकार, जिसका सफर एक तकलीफ दे मौत पर खत्म हुआ। इसके बावजूद इंडियन पंजाब में आज भी अमर सिंह चमकीला का नाम और काम मशहूर है। अमर सिंह के गीत अब भी मकबूल हैं। सुरिंदर की परफॉर्मेंस के मौके पर स्टेज की तैयारी समेत तमाम काम चमकीला के सुपुर्द ही होते। उसी जमाने में सुरिंदर ने रिकॉर्डिंग के लिए कनाडा का दौरा किया। इंडिया में ही अपनी अगली परफॉर्मेंस की रिकॉर्डिंग के लिए बर वक्त वापस नहीं पहुंच सका, लिहाजा रिकॉर्डिंग कंपनी ने अमर सिंह चमकीला को मौका दिया। यूं चमकीला ने पहला गाना रिकॉर्ड करवाया, जिसे खासा पसंद किया गया और यहीं से अमर सिंह की मकबूलियत का सफर शुरू हुआ। उस वक्त पंजाब में स्टेज परफॉर्मेंस के लिए चमकीला को एक स्टेज पार्टनर की जरूरत थी और फरीदकोट की अमरजोत कौर का इससे तारुफ हुआ तो दोनों की जोड़ी का गाया हुआ पहला गीत ही हिट साबित हुआ, जो उनकी अलग पहचान बना। फिर आगे जाकर दोनों ने शादी कर ली। चमकीला और उसकी बीवी अमरजोत की जोड़ी एक शो के एवज 5,500 रुपए मुआवजा वसूल करती थी और लोग दूर दूर से उन्हें देखने और सुनने आते। उनके गानों के रिकॉर्ड हाथों हाथ फरोख्त होते और हर किस्म की तकरीबात में उन्हीं की मौसीकी सुनने को मिलती। ये वो वक्त था जब खालिस्तान तहरीक अपने उरूज पर थी और अमर सिंह चमकीला भी अपने बागियाना रवैये की वजह से मशहूर था। 1980 की दिहाई में पंजाब में ऐसे गीतों का रिवाज मौजूद था। उनके बाज़ गीत बहुत से लोगों की अमर सिंह चमकीला से नाराजगी की वजह भी बनी। 8 मार्च 1988 को अमर सिंह और अमरजोत एक शो करने जा रहे थे कि जालंधर के एक इलाके में दोपहर 2 बजे के करीब जब वो अपनी गाड़ी से बाहर निकले तो एक गिरोह ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अमरजोत, जो कि हामला थी, गोली लगने से मौके पर ही हलाक हो गईं, जबकि अमर सिंह चमकीला को भी 4 गोलियां लगीं, वो हलाक हो गए। इसके अलावा उनके 2 साथी भी इस हमले में मारे गए। इतने साल गुजरने के बावजूद ना तो कत्ल की वजह सामने आई और ना ही उस कत्ल के इल्जाम में कोई गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने तफ्तीश तक को बंद कर दिया। दूसरी जानिब पुलिस के डीएसपी हरचंद सिंह के मुताबिक अमर सिंह चमकीला के ड्राइवर के बयान पर नूर महल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और तफ्तीश के दौरान 3 अफराद के नाम भी सामने आए। अदालत ने उन तीनों मुल्ज़िमान को मफरूर करार दिया, जो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मुकामात पर मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में हलाक हुए। लेकिन चमकीला को किसने और किस वजह से कत्ल किया, ये वजह ताहाल सामने ना आ सकी। वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में करें। शुक्रिया।